देखिए, तो आप लोगों को अभी हमने क्या करवाया था, मंत्र का उच्चारण करवाया था ना। आप लोग को देखिए, जहाँ नए लोग हैं और बिल्कुल योग के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो लोग को सबसे पहले हम यही बताते हैं कि पहले अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए, मन को बांधने के लिए सबसे पहले हम कोई आसन लगाते हैं। जैसे हम यहाँ आसन लगवा लिए, आप लोग से पालथी लगवा लिए, या किसी भी आसन में बैठवा दिए, तो मन में क्या बैठा है, हम लोग पूरा पॉजिटिव बातें कि हम योग करने बैठे हैं। क्या करने बैठे हैं? योग करने बैठे हैं। तो जब योग करने के लिए बैठे हैं तो ध्यान को एकाग्र करेंगे। हमारा मन भागेगा, बार बार भागेगा, कभी खेत की तरफ भागेगा, कभी घर की तरफ भागेगा, कभी बच्चे की तरफ भागेगा। लेकिन जब भागेगा आपका मन, उसको फिर पकड़ के लाना है। नहीं, हम योग करने के लिए बैठे हैं। क्या कहेगा मेरा मन? नहीं, हम योग करने के लिए बैठे हैं। तो बार बार उसको बांधना हुआ। अब जैसे कोई बच्चा है मेरे पास बैठा हुआ है और उठ करके भाग रहा है, और बार बार अरे बैठो 2 मिनट, अरे बैठो 5 मिनट बैठो, फिर उसको बैठा दिया 5 मिनट, फिर 2 मिनट के बाद फिर वो बच्चा भागेगा, फिर उसका हाथ पकड़ के बैठाएंगे। उसी तरह मेरा मन बार बार भागेगा, तो बार बार भागेगा और बार बार हम खींचेंगे। तो जब बार बार खींचेंगे तो धीरे धीरे ऐसे खींचने से हमारा ध्यान एकाग्र होने लगेगा। आप लोग महसूस कीजिएगा कि जब हम लोग बैठे, आप लोग से पहले सबसे पहले लंबा गहरा श्वास लिवाए। आप लोग को बोले कि हमारे फेफड़े में 7 करोड़ 30 लाख छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं, और वो प्रकोष्ठ में सारे में फेफड़े में हवा भरना होता है। तो सारे हवा भरने से क्या होगा कि हमारा फेफड़ा काफ़ी देर तक फूलता है और फिर पचकता है। तो जब बाहर सब श्वास बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर निकलता है। शरीर से जितना विषैलापन है वो बाहर से निकलता है। जब आपके इस प्रकार की बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो जितने बॉडी के अंदर में आपका कचरा है वो बाहर निकलेगा, क्योंकि आपकी सोच उधर जा रही है। आप श्वासों को फेफड़े में आखिरी कड़ी तक निकाल रहे हो। कोई डब्बा वगैरह खाली करते तो हम लोग क्या करते, पटक पटक के झाड़ लेते कि इसके अंदर कुछ नहीं बचना चाहिए। उसी तरह फेफड़े में जितनी हवा हमने भरा है उसको लास्ट तक श्वासों को, जैसे अभी आप लोग से ओम करवा रहा था, हमने क्या करवाया था, अब लास्ट में ओम कराते हैं। ओ, तो जितना आखिरी कड़ी तक, जितना देर तक आप ओम का उच्चारण करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। तो कभी भी लंबा गहरा श्वास फेफड़े में जरूर भरना है, और फेफड़े में भरने के बाद श्वासों को बाहर निकाल देना है। क्योंकि ऐसा आप अगर डेली करते हैं, जब भी आपको समय मिलता है, आप खाना खाए हैं तब भी आप लोगों को ऐसा कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि योग सुबह के टाइम ही करना चाहिए। हम भी कहते हैं कि सुबह के टाइम ही करना चाहिए, क्योंकि सुबह का जो ऑक्सीजन होता है ना वो बहुत शुद्ध होता है, उसके अंदर में पोल्यूशन नहीं होता है। सुबह के वातावरण इतना साफ होता है और शुद्ध होता है, तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे तरीके से आती है, शुद्ध ऑक्सीजन आता है, और हम लोग मन भी एकाग्र कर लेते हैं। क्योंकि दिन भर तो काम में व्यस्त रहते हैं, हमको समय नहीं मिलता, हमारा एकाग्रता जो है दूसरे तरफ भंग होती है, तो हम दिन भर नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सुबह के टाइम 1 घंटा योग करना चाहिए। जैसे मोबाइल को चलाते हैं हम लोग तो 1 घंटा चार्ज में लगाते नहीं लगाते? कितने लोग लगाते हैं? सभी लोग लगाते हैं, सबको ही लगाते हैं। जब मोबाइल चार्ज हो जाता है तो दिन भर चलाते हैं, फिर कहीं कहीं जाते हैं, दूर घूम घूम के भी आते हैं। उसी तरह हम शरीर को 1 घंटा डेली योग प्राणायाम कर लिए, आसन प्राणायाम कर लिया, शरीर के अंदर में एक ऊर्जा हमारे अंदर आ गया, तो दिन भर ये ऊर्जा को खपत करने में हम लगा देते हैं। तो मंत्रों का उच्चारण पहले समझे, लंबा गहरा श्वास लिए, फिर मंत्रों का उच्चारण हमने किया। क्या किया? पहले 3 बार ओम किए। क्या किए? 3 बार ओम का उच्चारण किए। उसको बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम आप लोग बोलिए? खास करके जिन लोगों को योग शिक्षिका बनाए वो लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं। ये ओम का जो उच्चारण करते हैं हम लोग, ओम का उच्चारण करते हैं। तो आप लोग पैर को खोले हुए हैं ना, तो जिस बच्चे को मैं बोला था कि पैर को पकड़ के ऐसे और सामने भी जाना है, तो मेरी बातों को भी सुने और ये भी फ्लेक्सिबिलिटी भी लाते रहे, साथ ही साथ श्वासों को छोड़ के आगे भी जाते जाएं। मेरी बातों को सुनते रहे और बैठे हैं तो कुछ कुछ करते भी रहिए। तो दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करेंगे और छाती को घुटने से पहले लगाएंगे, सिर नहीं लगाएंगे, सिर को सामने रखेंगे।
और मेरी बातों को भी सुनते रहिए। इसके बाद मैं 3 बार ओम का उच्चारण किया, उसको बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। फिर क्या करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। कितना? 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र अगर आप लोग अकेले बैठे हो तो आप लोग मन ही मन कह सकते हैं, कोई ज्यादा कस करके गायत्री मंत्र का बोलने की जरूरत नहीं है, मन ही मन बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर हम करवाते हैं, जैसे हमको करवाना होता है, तो मुझे तो बोलेंगे तभी तो आप लोग बोलिएगा, तो हम जोर से बोलते हैं कि गायत्री मंत्र का उच्चारण। इसके बाद हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो शंकर भगवान का मंत्र का है। आप लोग सुने होइएगा, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय का मंत्र इतनी बड़ी शक्ति है कि लोगों ने रिसर्च किया था तो कैंसर जैसे रोग को इस मंत्रों के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इतनी बड़ी शक्ति है इस मंत्रों के अंदर में। आप जब करना शुरू करेंगे तो आपके दिल में खुद ही लगेगा कि जब आप श्वासों पे नियंत्रण करते हैं, श्वासों को जो छोड़ते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः बोल के देखिए, पेट की सारी हवा, जितनी फेफड़े की हवा आपकी सब बाहर निकल जाएगी, इतना नहीं बचेगा। अभी बताया था ना आप लोगों को कि श्वास पूरी बाहर निकालनी है हम लोग को, तो ये मंत्र को बोल के देखिए, आप लोग सारी श्वास को आप बाहर निकाल दिए होते हैं। हमको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती इन मंत्रों के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः, स्वः बोलते तो पूरा श्वास ही बाहर निकल जाता है। इसलिए ये मंत्रों में बहुत ज्यादा शक्ति है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि ये मंत्र में बहुत शक्ति है, तो ऐसा हम लोग करते हैं। इसके बाद ये मंत्रों का जब उच्चारण कर लेते हैं तो पूरा सकारात्मकता के साथ कि हम स्वस्थ हैं, निरोग हैं, हम ईश्वर का, प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु किसको मानते हैं आप लोग? ये जो हम शरीर के अंदर में जो हमारा प्राण वायु चलता रहता है, यही वायु हमारा परमात्मा है। ये वायु क्या है? ये परमात्मा है, समझे ना? तो यही जो हम लोग श्वास लेते हैं यही परमात्मा है। तो ये जो हमारे 5 तत्व से बने हुए जो शरीर हैं, यही 5 तत्व में ये भगवान हमारे विराजमान होते हैं और वायु के रूप में। वही प्राण को आप लोग जब गहराई में इसको जानेंगे प्राण के बारे में, तो प्राण कितनी मतलब महत्वपूर्ण है। अगर प्राण नहीं है शरीर में तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं रह सकते हैं हम। इसलिए प्राण का रहना शरीर में निहायत जरूरी है, ठीक है ना? तो प्राणों का जरूर ध्यान रखेंगे। तो प्राण आप लोग को बताया था, पिछले बार मैं आए थे तो कुछ बताया था प्राण के बारे में, नहीं बताए थे, तो आज मैं बता देता हूं आप लोग को प्राण के बारे में। लेकिन पैर को खोलते रहिए, पैर का सूक्ष्म व्यायाम बता रखा हूं आप लोगों को, पैर का सूक्ष्म व्यायाम करते रहिए। आप लोग अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं तो सुनते रहें, और पैरों का जैसे जैसे मैं कर रहा हूं मेरे को देख करके आप लोग पैरों का एक्सरसाइज करते रहेंगे, ठीक है ना? दंडासन में बैठ करके करते रहिए। तो प्राण हमारे अंदर कितने हैं? 10 प्राण हैं। कितने प्रकार के प्राण हैं? 10 है। तो 5 मुख्य प्राण है। क्या है? 5 मुख्य प्राण है और 5 गौण प्राण है। तो मुख्य प्राण जो होते हैं हमारे, तो मुख्य प्राण में सुन लीजिए क्या क्या होता है। जो जिन लोगों को योग शिक्षा ने बनाया है वो लोग खास करके ध्यान रखिएगा, फिर मैं पूछने वाला हूं आप लोगों से। क्योंकि सबसे पहला हमारा प्राण क्या है? प्राण, उसका नाम ही प्राण है। इसके बाद है आपान। क्या है? आपान, प्राण, आपान। तो वायु चलता कैसे कैसे है वो भी आप लोग को बताते चलूं मैं। तो सबसे जो प्राण है, जो हम श्वास नली से ले रहे हैं और जो हमारे हृदय में जो श्वास भर रहे फेफड़े में, तो वो उसका स्थान कौन सा जगह है? ये हृदय है हमारा। हृदय के स्थान ये हमारा प्राण, मेन प्राण जो है ये यहाँ श्वास ले रहे हैं और उसका रहने का जगह कहाँ है? हमारा ये हृदय है। दूसरा आपान वायु, जो दूसरा वायु का क्या नाम है? आपान वायु। वो पेट से लेकर के, यहां से नाभि के पास से लेकर के और हमारे मल द्वार तक चलता है, मूलाधार, जिसको मूलाधार चक्र। तो ये जो है क्या हो गया? यहां से लेकर के वायु जो मल द्वार तक वायु जो काम कर रही है आपके अंदर में, जो फंक्शन कर रहा है, सबका काम बटा हुआ है, सब वायु का काम बटा हुआ है। समझ रहे नहीं समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? हाथ खड़ा कीजिए। समझ रहे मेरी बात को?
तो ये जो वायु चल रहा है हमारा, तो प्राण कहां चल रहा है? यहां आ रहा है, हृदय के पास है हमारा। और चक्र कौन सा है हमारा? वायु। तत्व क्या हुआ? वायु। और चक्र क्या हुआ? यहां क्या बताया था आप लोग को? अनाहत चक्र। कौन सा चक्र है यहाँ पे? अनाहत चक्र। और तत्व क्या है? वायु, जो हम वायु ले रहे हैं। तो पहला प्राण के बारे में बताया आपको। दूसरा अपान वायु बताया, पेट से गुद्दा द्वार तक ये चलता है हमारा अपान वायु। इसका रहने का स्थान पेट से लेके गुद्दा तक। और उसका चक्र क्या हुआ? मूलाधार चक्र। यहां पे मेरुदंड के पास होता है, उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। ठीक है, समझ रहे? नहीं समझेंगे तो बताइएगा, पूछिएगा, हम बिल्कुल समझाएंगे, सरल भाषा में आप लोगों को समझाएंगे, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। कहां से कहां चला अपान वायु? पेट से गुद्दा द्वार तक। तो ये वायु जो काम कर रहा है, इसको बोलते हैं अपान वायु। इसका स्थान जान गए? इसका चक्र कौन सा है? मूलाधार चक्र। मल द्वार के पास 2 उंगल ऊपर मूलाधार चक्र बोलते हैं। तो चक्र हो गया मूलाधार चक्र। तत्व क्या हो गया? पृथ्वी तत्व। तत्व क्या हो गया? पृथ्वी तत्व। जो हम लोग खाए पिए, जो पृथ्वी से जो अन्न वन्न खाते होते हैं, उसको वहीं से हम विसर्जन कर देते हैं, निकाल देते हैं। ये आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूं, ताकि दिमाग में बैठ जाए। पृथ्वी तत्व से जो लिया और जहां से निकाले, वही हमारा पृथ्वी तत्व है। तो वो तत्व हो गया। तो 2 प्राण के बारे में बताया। तीसरा उदान प्राण होता है। तीसरा क्या होता है? उदान प्राण। तो उदान कहां से चलता है हमारा? ये नाभि से ऊपर चलता है। उदान प्राण जो है ना, आपका हृदय से लेकर के और ये मस्तिष्क तक। कहां से? मस्तिष्क तक। तो ये जो प्राण चलता है यहां, इसका स्थान क्या हो गया? यहां हृदय से लेकर के मस्तिष्क तक। तो उसका स्थान क्या हो गया? गला, तलवा, कंठ, ये सब उसका स्थान है। किसका? उदान प्राण का। तो ये सारे प्राण हमारा जो वर्क करता रहता है, ये उदान प्राण है, मस्तिष्क तक। और उसका चक्र कौन सा हुआ? गले में बोलते हैं विशुद्धि चक्र। आप लोग को बताया था एक दिन, मैंने बताया था कि गले के अंदर हमारा विशुद्धि चक्र होता है। तो उसका जो स्थान अगर गले में है, तो उसका चक्र कौन सा हो गया? विशुद्धि चक्र हो गया। और तत्व क्या हो गया? सिर को बताया था आप लोग को। क्या बताए थे? कोई आदमी हाथ नहीं खड़ा कर रहे, देख लीजिए, ध्यान रखिएगा तब याद होगा। आकाश तत्व। क्या बताया था? आकाश तत्व। ऊपर वाला भाग क्या है? आकाश तत्व। हमारा सिर क्या है? आकाश तत्व। क्योंकि इसमें जो थॉट चलते हैं, जो मन विचार, मन जो चलता है, उसको कोई पकड़ है क्या? उसको पकड़ लीजिएगा? नहीं पकड़ लीजिएगा। तो ये तत्व ही आकाश का है, ये मन का। अभी पल भर में हम यहां बैठे हुए हैं और कश्मीर घूम के आए हैं, तो आपका मन तुरंत कश्मीर पहुंच गया, तुरंत बेंगलोर पहुंच गया, बॉम्बे पहुंच गया। वो मन जो आपका चला गया, वो आकाश तत्व है। ये विचरण, ब्रह्मांड में विचरण करने वाला। ये आप लोग को समझा रहे बिल्कुल सरल भाषा में कि आकाश तत्व वो है। तो तीसरा क्या बताया हम आप लोग को? उदान प्राण। कौन सा प्राण? उदान प्राण। और चौथा बता रहे हैं समान प्राण। कौन सा? समान प्राण। तो समान प्राण क्या होता है कि हमारा जो ये नाभि है ना, नाभि से ऊपर, नाभि से ऊपर यानी कि नाभि के नजदीक कह सकते हैं आप। अग्नि, इसका तत्व होता है अग्नि। और चक्र होता है मणिपुर चक्र। पेट के अंदर क्या होता है? मणिपुर चक्र है हमारा पेट के पास। तो ये चक्र हमारा मणिपुर चक्र है। और तत्व क्या हो बताया आप लोग को? अग्नि। क्या? क्यों बता रहे? सो बताते हैं आप लोग को। जो हम लोग खाना खाते हैं, तो यहीं पे एक अग्नि तैयार होती है जो आपके खाना को पचाती है, जठर। तो इसलिए बोलते हैं 20 प्रकार के शरीर में हमारे अग्नि है। आप लोग को धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे, धीरे धीरे समझाएंगे। एक बार में तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को, लेकिन धीरे धीरे। और जितना योग शिक्षा बनाए, सब लोग खाली हंस रहे हैं, क्योंकि पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हम नेक्स्ट क्लास में आके पूछेंगे आप लोग से। तो ये समान वायु क्या हो गया? समान वायु। बता दिए चक्र कौन सा? मणिपुर चक्र। तत्व कौन सा? अग्नि तत्व। और 5वां बच गया क्या हमारा?
ब्यान प्राण। कौन सा? ब्यान। तो ब्यान प्राण हमारा यहां से लेकर के और नाखून तक, पैर से लेकर के सिर तक ये प्राण काम करता है। किस रूप में करता है? ये इसका रहने का स्थान पूरे शरीर में है। किस रूप में है? तत्व क्या है? जल का। कौन सा तत्व है? जल तत्व है। और इसका चक्र कौन सा है? स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र से, यानी कि मल द्वार के 2 अंगुल के ऊपर में मूलाधार चक्र, और उससे 2 अंगुल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि से थोड़ा नीचे। ये तत्व कौन सा मैनेज करता है? हमारे बॉडी का जो जल का जो लेवल है उसको मैनेज करता है ये स्वाधिष्ठान चक्र। तो ये पूरा बॉडी में हमारा जो रक्त का संचालन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ये वायु के द्वारा। अगर वायु खत्म हो जाए तो आपके शरीर के अंदर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। तो उसको क्रियावन में कर रहा है, चला रहा है। उस ब्लड को चलाने वाला कौन है? कौन सा वायु है? ब्यान वायु है। तो ये 5 मुख्य प्राण थे जो हमारे शरीर में काम करते हैं। अब बताए कि 10 प्राण होते हैं, तो 5 गौण प्राण होता है। तो पहला क्या होता है? नाग प्राण। कौन सा प्राण? नाग प्राण। आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए पैरों का, पैरों का भूलिए मत, मेरी बातों को सुनिए जरूर, कान से सुनिए, श्रवण कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज करते रहिए। बैठे रहिए, सीधा बैठिए, टेढ़ा कोई भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला नाग, कौन सा प्राण? नाग। और नाग का स्थान कौन सा है? हृदय। हृदय के पास वो करता है और श्वास नली के पास रहता है, वो हृदय के पास। और उसका चक्र कौन सा है? अनाहत चक्र। चक्र कौन सा है? अनाहत चक्र। तत्व कौन सा है? वायु। तत्व कौन सा है? वायु। और ये जो है सो ऊपर की तरफ। और दूसरा जो है कूर्म। पहला, छठा बोल सकते हैं उसको, गौण प्राण में पहला हो गया नाग प्राण, दूसरा हो गया कूर्म। क्या हो गया? कूर्म। एक एक बार बोलिए, आप लोग बोलिएगा तो ध्यान में आ जाएगा कि हम क्या बताए थे आप लोग को। पहला नाग, ये वाला नाग, सांप को याद रखिए। तो पहला गौण प्राण में पहला नाग, दूसरा कूर्म। दूसरा कौन सा? कूर्म। उसका स्थान कहां पता है आप लोग को? ये आंखों के पलकों पे। हमारे जो पलक ये बार बार झपकते हैं, ये कौन सा प्राण काम करता है? कूर्म प्राण काम करता है। ये आंखों को बार बार जो पलक झपक रहा है हमारा, अब बंद हो रहा है, ये प्राण काम कर रहा है कूर्म वाला। कौन सा? कूर्म। तीसरा जो गौण प्राण है वो देवदत्त। क्या है तीसरा? देवदत्त। वो उसका जो प्राण रहने का जो स्थान है हमारा श्वास नली के ऊपर, ऊपरी हिस्से में। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में, श्वास नली के ऊपरी किनारा तक वो चलता है, उसका रहने का स्थान है। किसका? कौन सा? देवदत्त। देवदत्त। बहुत बड़ा। चौथा क्या रह गया गौण प्राण में? क्रिकल। तो उसका जो स्थान है हमारा अग्नि का है, होजरी के ऊपर होता है चारों तरफ। ये खाना को पचाने वाला ही काम करता है और श्वास नली के किनारे रहता है। श्वास नली के किनारे होजरी के ऊपर इसका क्रिकल का स्थान है। चक्र कौन सा है? चक्र कौन सा है? मणिपुर चक्र। और तत्व कौन सा है? अग्नि तत्व। पांचवा इसका हो गया, सबसे लास्ट में जो हमारा जो गौण प्राण का है वो है धनंजय। कौन सा? धनंजय। वो कहां वास करता है? हमारे रक्त में वास करता है, हमारे त्वचा में वास करता है, हमारे मांसपेशियों में वास करता है, हमारे हड्डियों में वास करता है। ये जितना भी वर्क करता है, समस्त शरीर के हड्डी, मज्जा, मांस, त्वचा, ये सब उसके अधीन है। किसके? धनंजय के अधीन है। तत्व कौन सा है? जल तत्व। तत्व कौन सा है? वो जल तत्व है। और चक्र कौन सा है? स्वाधिष्ठान चक्र। चूंकि उसका जो प्रवाह होता है वो जल के रूप में होता है।
अस्थि मंजा, इसमें सब में क्या होता है, ब्लड होता है ना, उसके अंदर में भी आप देखते होइएगा कहीं फड़फड़ा रहा है, नहीं बोलते ये फड़फड़ा रहा है, ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहा है, चमड़ा फड़फड़ा रहा है, ये मांस फड़फड़ा रहा है अपने आप, ऐसे ऐसे हो रहा है। वो कौन सा हो रहा है, वो कौन सा प्राण काम कर रहा है, वो प्राण जो है आपका धनंजय प्राण काम कर रहा है, वो जो अपने फड़फड़ाहट ला रहा है आपके शरीर में, और तत्व वो पानी की वजह से, वायु जो होता है उसकी वजह से होता है। तो ये आपके 10 तरह के हमने प्राण आपको बताए आज। तो ये 10 प्राण को ध्यान में रखिएगा। दोबारा फिर मैं रिपीट कर दूंगा आप लोग को, लेकिन एक बार में थोड़ा तो समझ में आया होगा कि हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण हैं। इसलिए जब कोई आदमी डेथ करता है तो उत्तर दिशा में उसको क्या लेटा देते हैं, पता है आप लोग को? उत्तर दिशा में ही क्यों कर देते हैं? उसका नाक में रुई डाल देते हैं, उसको कान में रुई डाल देते हैं और उत्तर दिशा में पार देते हैं उस आदमी को, मृत व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि सारे प्राण का निष्कासन नहीं हो पाता। जो मेन प्राण है वो निकल गया, मेन प्राण आपका आत्मा से निकल गया, बट कुछ प्राण जो आपके काम करते रहते हैं, उसके हाथ पैर हल्का पल्का हिलता विलता रह जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार सुना होगा कि आदमी एक्सपायर कर गया बट उसके शरीर में कंपन रह रहा था, चल रहा था। आप लोग नहीं यकीन तो मुर्गा उर्गा को देखिएगा, वो मुर्गा का नरेटी ऐसे दबा के और मुड़ी उधर फेंक देगा और उधर फेंक देगा, और वो मुर्गा ऐसे ऐसे फड़ 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 फड़, उसका सारा प्राण निकलता नहीं, एक बार में पूरा प्राण निकलता क्या? नहीं निकलता है। तो यही कारण है कि आप लोगों को ये 10 प्राण हमारे शरीर में वर्क करता है। तो जितना भी काम होता है, हम लोग जम्हाई लेते हैं या पलक झपकाते हैं या जो कुछ भी करते हैं, शरीर का कोई भी हरकत हो रहा है वो प्राणों का ही देन है। तो इस प्राण को हम लोग को बैलेंस करना है। इसलिए बोलते हैं लंबा गहरा श्वास लीजिए, पूरे श्वासों को बाहर छोड़िए और निकालिए। तो प्राण का इतना बड़ा महत्व है, प्राण ही सब कुछ है, आप प्राण ही परमात्मा है। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? प्राणों पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पूरा ध्यान प्राण पे टिका करके रखिए। घर में तो किसी का ध्यान नहीं है, इतना देर तो आप लोग को हम जहां बोलेंगे वहां तो ध्यान ऐसे भी आप लोग का एकाग्र हो जाता है, हमारी बातों पे एकाग्र हो जाता है। लेकिन जब आप लोग अकेले में बैठ के योग करो तो अपने शरीर के बारे में सोचो। हमारे ऐसे करने मात्र से हमारे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसा करने से हमारा किडनी स्वस्थ हो रहा है, ऐसा करने से मेरे घुटने स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसा करने से हमारा सिर ठीक हो रहा है। ऐसा सोच सोच के इसलिए मैं आप लोगों को बोलता रहता हूं कि ये करिए तो आपके ब्रेन ठीक हो जाएंगे, ये कीजिए आपके ये बीमारी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान भी उधर ही चला जाएगा। समझ रहे हैं सारे लोग? कितने लोग समझ रहे? जरा हाथ खड़ा कीजिएगा जरा सा, कितने लोग को समझ में आ रहा है? देखिए इन लोगों को, सब लोग को समझ में आ रहा है? तो 10 प्राण में सब लोगों से एक एक प्राण के बारे में हम पूछने वाले हैं। देख लीजिए कौन कौन बताने वाले हैं। अच्छा, कितने लोग बताएंगे एक प्राण का नाम कम से कम? सबको हाथ खड़ा कीजिए, नंबर किसका कब आएगा? सबसे पहला हाथ, सोनी जी के लिए जोर से ताली बजाइए कस करके। तो चलिए आप मुख्य प्राण में एक बताइए, मुख्य प्राण में एक प्राण का नाम बताइए, जल्दी बताइए। ये तत्व हुआ अग्नि, प्राण का नाम नहीं हुआ। ये तत्व क्या हुआ? ये तत्व का नाम अग्नि हुआ। जो 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, उस तत्व का नाम, एक तत्व का नाम है अग्नि। हम प्राण का 10 नाम बताए थे अभी आप लोग को, उस सब चीज का हम डिटेल में बता दिए, इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आया। एक बार फिर दोहरा देता हूं। पहला प्राण, पहला प्राण, सभी लोग बोलिए प्राण। दूसरा आपान, दूसरा आपान वायु, और उसमें वायु जोड़ देना, आपान वायु। तीसरा उदान वायु, चौथा समान वायु, पांचवा व्यान वायु। ये 5 मुख्य प्राण बताया। 5 गौण प्राण बताया। कौन कौन सा? नाग, बोलिए सभी लोग, कूर्म, देवदत्त, कौन सा? कृकाल, 5वां धनंजय।
ये 5 गौण प्राण और 5 मुख्य प्राण, ये 10 प्राण है। ये 10 प्राण आप लोग को हम बता करके आप लोग को लिख के भी दे देंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप लोग जो लोग योग शिक्षिका हैं, किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी आप लोग को। कोई पूछ देगा कि 10 प्राण कौन सा है, आप बताइए, आप नहीं बता पाइए, बोलेगा आप तो योग नहीं जानते। इसका मतलब बहुत लोग ऐसा है, पूछ देगा बहुत कुछ ऐसा चीज के बारे में। जितना आप अध्ययन करेंगे, जितना इसके बारे में जानकारी करेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों को जानकारी हो जाएगा। तो आज मैं आप लोग को प्राण के बारे में बताया। आप लोग का एक्सरसाइज देखे थे, दिखाइए जरा सा, कितना लोग कर रहा है। लोग बताए थे, ये लोग को पैर का सूक्ष्म व्यायाम करते करते ये लोग कर रहे हैं। देखिए, हाँ, करते रहिए आप लोग पैरों का, क्योंकि पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करते रहेंगे तो हमारा क्या बताए थे कि पैर के रक्त संचार हमारे चलते रहेंगे और पैर में हमारे होने वाले जो परेशानी है वो दूर होता रहेगा। हमारे पैर मजबूत बनेंगे, मांसपेशियों में मजबूती आएगी, हमारे लिगामेंट्स में मजबूती आएगी। हमारे जो घुटने काम करते हैं उसमें जो लिगामेंट काम करते हैं, मांसपेशियां काम करती है। ये दोनों हड्डी अलग अलग होता है, मांसपेशी और लिगामेंट पे टिका हुआ है और उसमें ये मूव करता है मेरा। तो आपको भी दर्द रहता है, तो चलिए, तो आपके लिए हम विशेष करके बताएंगे कि घुटने के लिए क्या क्या करना है। जिन लोगों को घुटना दर्द करता होगा, आप लोग को अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताते, कितने लोगों को घुटने में दर्द होता है, हाँ, तो बताते हैं आप लोगों को, कुछ चीजें बताते हैं। ये हड्डी ऊपर वाला और ये नीचे वाला ऐसे है, ठीक है। इसके बीच में एक चिकना वाला परत लगा हुआ है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, और दोनों में डिफरेंट एक जैसा है, बराबर बीच में जुड़ा हुआ है। इसके साइड में मांसपेशी और लिगामेंट पे ये जकड़ा हुआ रहता है और इस पे ये बड़ा स्मूथली चलता है ऐसे ऐसे। लेकिन क्या होता है कि जब वेट, हमारा शरीर का वजन किसी एक तरफ पड़ना शुरू हो जाता है, मतलब किसी किसी का वजन क्या पड़ने लगा, जैसे ये हड्डी है सीधा, अगर सीधा वजन पड़ रहा है तब तो ठीक है। लेकिन बहुत लोगों का सुनते हो ये कि घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, सुनते हैं कि नहीं सुनते, घुटने का ग्रीस खत्म हो गया। तो क्या होता है कि जब थोड़ा सा दर्द होता है ना, या उम्र ज्यादा होती है, तो हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। साइड की मांसपेशियां क्या होने लगती है, कमजोर होने लगती है, ढीला होने लगता है, तो हड्डी आपस में बैठने लगता है। जब हड्डी बैठ जाता है तो हड्डी पे बार बार घर्षण जब होता है, जब घर्षण होगा बार बार, तो ये जो चिकनाहट है ना यहाँ का, ये चिकनाहट खत्म हो जाएगा। तो ये चिकनाहट खत्म हो जाती है और वो डैमेज करने लगता है। वो क्या होता है, ये डैमेज होने लगता है हड्डी हमारा, तो वहां दर्द बनाने लगता है। बात को समझिएगा आप लोग। तो हम लोग का अगर मान लीजिए किसी का देखते होइएगा पैर थोड़ा सा टेढ़ा होने लगता है, तो क्या होता है कि एक हड्डी के ऊपर दबाव ज्यादा पड़ जाता है। एक साइड में दबाव पड़ा तो दूसरे साइड को बाहर की तरफ फेंक दिया, जैसे ये पैर बाहर की तरफ फेंक दिया। जैसे ये दोनों पैर है ना, मिलाइएगा तो ये सटेगा नहीं, ये ऐसे हो जाएगा, गोल ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। यानी कि ये जो दोनों हड्डी का जो, ये देख लीजिएगा, ये जो हड्डी है ना, हमारा जब वेट ज्यादा यहां पड़ रहा है इस जगह में, तो हड्डी जो डैमेज हो रहा है कहां हो रहा है, यहां ज्यादा हो रहा है। ये जब डैमेज करेगा तो दर्द यहां बनाएगा। यहां पे वो ग्रीस था, लेकिन ये फर्क ज्यादा हो गया, ये फर्क ज्यादा हो गया, चूंकि आपका पैर इधर भाग रहा है ना, तो इधर दबाव ज्यादा बन गया, ये हड्डी सट गई आपस में। तो इसको करने के लिए क्या करना है आपको, दोनों तरफ से दबा करके जो एक्सरसाइज होते हैं, जो आप लोग को बोलते हैं कि अंगूठे को अंदर की तरफ सटाइए, यानी कि दोनों को हम अंदर की तरफ दबवाते हैं ऐसे। तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो भाग है ये आपस में सटेगा और ये इधर से खुलेगा, थोड़ा सा दबाव पड़ेगा ऐसे मात्र करने से। जिन लोगों को ज्यादा दर्द है, पैर भगा हुआ है, वो लोग बेल्ट लगा लीजिए या इसको बांध लीजिए ऐसे करके, और बांध करने के बाद ऐसे ऐसे पैरों को ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, ऐसे ऐसे बांधने के बाद ऐसे ऐसे। तो ऐसा बार बार जब करेंगे तो मांसपेशी और यहाँ का लिगामेंट में मजबूती आने लगेगी, ताकत आने लगेगी। जो कमजोर हो गया था आपके लिगामेंट और आपके जो मांसपेशी, उसमें मजबूती आने लगेगी, तो अपना जगह पे आएगा, तो हड्डी को भी अपने जगह पे लेके आएगा, इसमें भार कम हो जाएगा। पहले धीरे धीरे भार कम देना है। और दूसरा क्या करना है कि एड़ी के दोनों साइड में जिनका पैर घुमा हुआ है, जिनका बो लेग है,
वो क्या करेंगे, इस साइड में ऊंचा कर देंगे, हिल को क्या करेंगे, ऊंचा कर देंगे। तो आपका ऑटोमेटिक पैर कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पैर ऐसे की तरफ होगा। तो हमारा बॉडी का वेट कहां पड़ेगा, इस किनारे पे पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस साइड में वजन कम पड़ेगा। तो ये जो हमारा जख्म हुआ था ये ठीक होने लगेगा। तो धीरे धीरे आपके घुटने दर्द ठीक होने लगेंगे। इसलिए पैरों का एक्सरसाइज हम बताते हैं कि पैरों का अगर एक्सरसाइज अगर बढ़िया से किया जाए तो आप घुटने दर्द से भी आप छुटकारा पा सकते हो। ऑपरेशन से 5 साल 10 साल बच सकते हो। थोड़ा सा खराब हुआ, 25% खराब हुआ, 30% खराब हुआ, पैर यही सटने लगा एक साइड में, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, घुटने को बदलवा दीजिए। और सक्सेस नहीं करता, समझिए बहुत कम लोगों को ही सक्सेस करता है। ज्यादातर लोग का, हम जितने लोगों का सुनते हैं सक्सेसफुल नहीं होते हैं घुटने का ऑपरेशन। तो घुटने का ऑपरेशन नहीं कराइए, इन चीजों का ध्यान रख के एक्सरसाइज कीजिए। तो आप 5 साल 10 साल कम से कम अपने घुटने को चला सकते हैं। कुछ ऐसे चीज भी हमको खाने के लिए भी बताते हैं जो आयुर्वेदिक होता है, आप खाते हैं तो उसमें आप लोग पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। माथा दर्द करता है कैसे ठीक होगा? अच्छा, सर दर्द के लिए किन्हीं लोगों को सर्द, चलिए हम बताते हैं इसमें।